डू यू एक्चुअली फील जितने लोगों ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में इन्फ्लुएंसर लिखा हुआ है, आर दे एक्चुअली इन्फ्लुएंसर? No, no, not at all. माइंडसेट इज हाँ। इफ दे आर फॉलोइंग दैट छपरी स्टफ, हाँ, दे आर आल्सो छपरी. आज मैंने कोई एक आउटफिट पहना और वो आउटफिट पहन के मैंने उसकी डिटेल्स डाली तो उस ब्रांड को 100 ऑर्डर्स आए, दैट इज इन्फ्लुएंसिंग. और वो एक दिन में नहीं होता है. व्हाट इज LGBTQ+? दे यूज छक्का और हिजड़ा. Welcome to the new episode of Socialize. I am Puneet, and today in this episode we have Ankur Talwar. दिल्ली में जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर पार्टीज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, कौन ऑर्गेनाइज करता है? अंकुर तलवार. LGBTQ+ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. आइए स्वागत करते हैं अंकुर तलवार का. अंकुर, वेलकम टू दिस शो. थैंक यू सो मच. यूजुअली एक शो में एक ही एंकर होता है, आज दो एंकर्स हैं. अंकुर जानते हैं मैं इस बारे में क्यों बोल रहा हूँ. अंकुर, मैंने आपकी जो प्रोफाइल देखी इंस्टा पे, उसमें आपका नाम ANKER एंकर लिखा हुआ है. क्या अंकुर सुपरस्टिशियस है? सुपरस्टिशियस तो नहीं, हम्म. बट मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड ने मुझे एडवाइस किया था कि वो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं. अच्छा. और उन्होंने मुझे एडवाइस किया था दैट आपका भी जो चल रहा है, हाँ, जिस हाँ. तरीके से आपका काम इंस्टाग्राम चल रहा है, ऑल दैट इज गोइंग गुड, बट अगर आप कुछ बेसिक चेंजेस कर लोगे अपने नाम पे तो और अच्छा हो जाएगा. तो मुझे पहले थोड़ा सा डाउट था कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अच्छा. क्योंकि अपने नाम के साथ छेड़ाखानी थोड़ा सा अजीब हो जाता है. बट मैंने जब उनकी एडवाइस फॉलो करी और उसके बाद मैंने नाम को चेंज किया तो ANKUR से ANKER हो गया. जबकि अभी तक प्रोनाउंस्ड अंकुर ही है, बट ओके. जिनको नहीं पता उनको एंकर लगता है, तो बहुत लोग एंकर एंकर करके बुलाते हैं. तो चेंजेस हुए हैं, ऐसी बात नहीं है. हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि यूजुअली लोग इतना ज्यादा भरोसा करते नहीं है. आपने भरोसा किया तो उसके पीछे क्या राज था? भरोसा करने के पीछे क्या राज था, या आपको क्या चेंजेस मिले? मेरे को लगा कि नाम चेंज करके एक खुद पे एक ट्रस्ट आ जाता है. आपको एक पॉइंट मिल जाता है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो. अच्छा. तो जैसे पहले लाइफ नॉर्मली चल रही थी, तो जैसे उन्होंने कहा कि आप ANKER कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा. तो जैसे मैंने नाम चेंज अच्छा, कर ये लिया. ANKER करने के लिए भी आपके फ्रेंड ने बताया था? हाँ, या मतलब नाम में कुछ भी चेंज करने हाँ, के लिए? न्यूमरोलॉजी. Usually लोग उन्होंने क्या मुझे करते 2-3 हैं? और चेंजेस बताए थे कि आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, बट जो मेरे को सबसे ज़्यादा फीजिबल लगा कि ये ठीक रहेगा, अच्छा. तो उसके हिसाब से मैंने फिर ANKER कर लिया. और आई थिंक ये करने के बाद मुझे अपने ऊपर ही एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैंने नाम चेंज किया है तो अब अच्छा ही होगा. कुछ तो होगा जो कुछ अच्छा तो होगा. हाँ. और हुआ भी है. तो आई अच्छा. थिंक कहीं ना कहीं वो मैंने खुद मैनिफेस्ट किया है. वो जो एक फेथ होता है कि एक चेंज आएगा, और मैंने स्ट्रांगली इस फेथ के बारे में सोचा, तो उससे चेंज आने शुरू हुए. Okay. काम ज़्यादा मिला, पॉपुलैरिटी और बढ़ गई, नए नए लोग मिले, ये शो मिल गया मुझे. तो बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं. ये शो मिल गया, यहाँ से तो पॉजिटिविटी शुरू हो चुकी है. बिल्कुल. अंकुर, आप एक इवेंट क्यूरेटर हैं. जी. यूजुअली ये लोगों को नहीं पता है कि जी. इवेंट क्यूरेटर होता कौन है. जी. आप थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करो कि आपका काम क्या है, आप करते क्या है, क्यूरेटर क्या करता है? तो जैसे कि इन्फ्लुएंसर होता है, ब्लॉगर्स होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं. तो एक इवेंट क्यूरेटर का काम ये होता है कि ब्रांड्स इवेंट क्यूरेटर्स को रीच आउट करती हैं कि अगर वो कोई स्पेशल लॉन्च कर रहे हैं या फिर कोई इवेंट कर रहे हैं, कोई एक स्पेशल इवनिंग कर रहे हैं, तो उसमें इवेंट्स क्यूरेटर का काम ये होता है कि वो ऐसे लोगों को वहाँ पे बुलाएं जो आके उस इवेंट को या फिर उस इवेंट को कवर करें अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और ताकि आगे के जो लोग हैं उनको उस इवेंट के बारे में पता चले. तो हमारा काम ये है कि अलग अलग ब्रांड के अलग अलग डिमांड्स होती हैं. जैसे सपोज एक किसी डिज़ाइनर का लॉन्च है और उसने मुझे अप्रोच किया कि एज ए इवेंट क्यूरेटर आप मुझे यहाँ पे 100 लोग ला कर दीजिए. अच्छा. तो मेरा काम ये होगा कि उन 100 लोगों को मैं इस तरह से डिवाइड करूँ कि उसमें सपोज मैं कुछ मीडिया वालों को बुलाता हूँ, कुछ मैं स्टाइलिस्ट को बुलाता हूँ, कुछ फैशन इन्फ्लुएंसर्स को बुलाता हूँ, कुछ ऐसे लोग जो कि खरीदते हैं कपड़े, जो रेगुलर शॉपर्स हैं, जो जिनको नए नए ब्रांड्स का शौक होता है, उन लोगों को बुलाता हूँ, ताकि एक पूरी ओवरऑल अप्रोच मिले. आपके इन्फ्लुएंसर्स आपकी पब्लिसिटी कर देंगे, आपकी मीडिया आपके बारे में लिख देगी, स्टाइलिस्ट जो हैं वो आके अपने क्लाइंट्स को बोलेंगे, अपने क्लाइंट्स के लिए खरीदेंगे, और जो शॉपर्स हैं वो खरीद के जाएंगे. तो ब्रांड को एक ओवरऑल पूरा फायदा होता है. तो ये एक इवेंट्स क्यूरेटर का काम होता है कि
उस इवेंट या उस पर्टिकुलर लॉन्च के हिसाब से राइट लोगों को इनवाइट करना और उसके बारे में आगे ताकि लोगों को पता चले, ऐसे लोगों को बुलाना। तो इवेंट क्यूरेटर एक तरह से एक पीआर एजेंसी का काम करती है, ऐसा ही है? जी, बट वही होता है, तो ये पीआर एजेंसी से थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पीआर एजेंसी में आप और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपका काम हुआ, मतलब आपने 100 लोग बुलाए, 50 लोग बुलाए या 30 लोग बुलाए, आपने उनसे स्टोरीज करवा दी, उनकी अटेंडेंस करवा दी। बेसिकली आप यहाँ पे एक मिनिमम नंबर एश्योर करते हो कि जैसे आपने क्लाइंट से डिस्कस किया कि मैं 30 लोग बुलाऊंगा, तो आपका काम है कि वो 30 लोग आएँ, वो 30 लोग कवर करें, वो ब्रांड को टैग करें, ब्रांड को रीपोस्ट करें, या फिर वो अच्छे लोग आएँ, आप उनको ब्रांड से मिलवाएं, और यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाता है। पीआर एजेंसी में आगे चलता रहता है कि अब क्या करें, नेक्स्ट क्या करें, आप पूरी रिपोर्ट बना के देते हैं, बट इवेंट्स क्यूरेटर का काम यही खत्म हो जाता है कि उसने जो प्रॉमिस किया था कि 30 लोग 40 लोग आएंगे, उन्हें आए, उन्होंने अपना काम किया, सोशल मीडिया पे कवर किया, ब्रांड को पॉपुलैरिटी मिली, ब्रांड की फॉलोइंग उसकी वजह से बढ़ गई, विजिबिलिटी बढ़ गई, और यहाँ पे इवेंट्स क्यूरेटर का काम खत्म हो जाता है। तो ये जो इवेंट्स आप करते हैं या पार्टीज जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, बेसिकली ऑर्गेनाइज तो नहीं, आप गेस्ट लिस्टिंग करते हैं। जी। ये जितने भी आप गेस्ट को आप बुलाते हैं, ये वो गेस्ट कौन होते हैं? आपको कैसे लगता है कि इनको मैं कैटेगराइज करूं कि इनके पास इतने फॉलोअर्स हैं तो इनको बुलाना चाहिए, ये फेक फॉलोअर्स वाले हैं इनको नहीं बुलाना है? इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताओ। तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये फाइट तो रहती है किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं। तो अगर एक डिज़ाइनर है, तो ऑफ कोर्स पहले हमें ये देखना पड़ता है कि फैशन कंटेंट कौन कौन क्रिएट कर रहा है। तो आप कुछ एस्टैब्लिश्ड फैशन कंटेंट क्रिएटर्स को या इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हो। फिर आप थोड़े से देखते हो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स कि जो नया काम कर रहे हैं, बट अच्छा काम कर रहे हैं, यंग बच्चे हैं, कॉलेज पास आउट से, बेसिकली। क्योंकि मुझे लगता है जो यंग बच्चे हैं उनका कंटेंट क्रिएट करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। दे आर मोर एनर्जेटिक, रिसोर्सफुल बहुत होते हैं, क्योंकि उनका इतना पैसा तो होता नहीं है, तो वो कम में ही अपने कैमरा से कर करा के दे क्रिएट अमेजिंग कंटेंट। तो कुछ ऐसे लोगों को बुलाया। बहुत तो हमें पता फिर होता है कि कई टाइम पे हमें जगह को भरना भी पड़ता है, तो आपके अच्छे लोग हो गए, आपके थोड़े से क्रिएटर्स हो गए। अब आते हैं फिलर्स, कि ऐसा ना लगे कि इवेंट खाली था। तो आपने सपोज मेरे को 100 लोग बुलाने हैं, तो मैंने 30 फैशन इन्फ्लुएंसर बुला लिए, 20 माइक्रो इन्फ्लुएंसर बुला लिए, 10 मैंने स्टाइलिस्ट बुला लिए। तो ये क्लाइंट की डिमांड होती है या आप अपने हिसाब से? क्लाइंट हमें एक ब्रॉड वो दे देता है कि मुझे लोग चाहिए जो इंस्टाग्राम पे बस क्रिएट करें, और कुछ क्लाइंट बोलते हैं कि हाँ हमें ये नाम भी चाहिए, आप कुछ सैम्पल नाम दे दो। जैसे तो जो 2 तरीके से होता है, बिकॉज मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, तो एक क्लाइंट को ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस होता है कि आप अच्छे लोग ही बुलाओगे। कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको? टोटल एक्सपीरियंस मुझे ऑलमोस्ट 20 साल का है, 20 years पीआर मिला के। बट 20 years अभी आप जो मुझे बता रहे हैं, ये जो इन्फ्लुएंसर टर्म है, इसको शायद 4-5 साल हुए। इसको 4-5 साल हुए। ये बेसिकली कोविड के बाद बढ़ गया है। हाँ, मतलब पोस्ट कोविड ही हम इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं। अब आपका जो काम है वो बेसिकली कनेक्टेड टू इन्फ्लुएंसर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स है। प्री कोविड जब ये टर्म ही नहीं था, जब किसी को पता ही नहीं था कि ये इन्फ्लुएंसर भी कुछ होता है, कुछ लोग इन्फ्लुएंस नहीं करके भी अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, तब आप किसको अप्रोच करते थे? तब हम लोग अप्रोच करते थे मीडिया को। अच्छा। तब क्योंकि कोविड से पहले बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टीवी चैनल्स, रेडियो, ये सब प्लेटफॉर्म्स थे। अच्छा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे, जैसे इंडिया टाइम्स था या फिर जो अभी भी हैं, बट बहुत से क्लाइंट्स बहुत ट्रेडिशनल थे, तो उनको ऑनलाइन समझ में नहीं आता था, उनको वो अखबार में ही अपनी कवरेज चाहिए होती थी, या फिर टीवी में उनको वो अपना वो देखना होता था। उस टाइम पे ब्लॉगर्स होते थे जो कि वर्डप्रेस से ब्लॉग लिखते थे, तो वो ब्लॉगर्स होते थे। तो प्री कोविड लाइक आई थिंक 2015 या 2013 के बाद से वो ब्लॉगर का ट्रेंड स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे हम फैशन ब्लॉगर्स, फूड ब्लॉगर्स बुलाते थे, जो आके जर्नलिज्म वाला काम ही करते थे, बट ये कि दे आर नॉट राइटिंग फॉर एनी न्यूज़पेपर और मैगजीन, उनका खुद का एक ब्लॉग है, उस ब्लॉग पे वो लिख रहे हैं और उस ब्लॉग की फॉलोइंग है वो, तब उनको बुलाते थे। सोशलाइट्स को बुलाते थे। सोशलाइट्स का आने का, सोशलाइट्स या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट का ये लालच होता था कि उनकी जो फोटो है वो पेज 3 में छपेगी या उनके बारे में मीडिया लिखेगी। तो उनकी थोड़ी पब्लिसिटी। अब कोविड टाइम पे अखबार बंद हो गए, बहुत सारे अखबार बंद हो गए, मैगजीन बहुत सारी बंद हो गई,
टीवी चैनल्स अब सिर्फ पॉलिटिक्स या ब्रेकिंग न्यूज यही करते हैं, वो अब ये सब नहीं दिखाते, फैशन लाइफस्टाइल नहीं दिखाते, तो वो प्लेटफॉर्म सारे खत्म हो गए। तो पोस्ट कोविड फेसबुक तो ऑलरेडी था, लोग पहले फेसबुक पे डाल रहे थे, इंस्टाग्राम को बहुत बूस्ट मिल गया। और कोविड के बीच में बिकॉज ऑफ इंडिया चाइना वॉर टिकटॉक बैन हो गया। तो टिकटॉक बैन होने की वजह से जितना भी टिकटॉक का ऑडियंस था वो सारा इंस्टाग्राम पे आ गया, और इंस्टाग्राम को बहुत मेजर बूस्ट मिल गया। यूट्यूब तो था ही अपना ऑडियंस, यूट्यूब स्टिल इज डूइंग वेरी वेल, बट दैट टिकटॉक मूव टू इंस्टाग्राम। स्नैपचैट ऑल्सो वॉज ट्राइंग टू मेक समथिंग, स्नैपचैट का बट ऑडियंस स्नैपचैट वो काम नहीं कर पाया जो इंस्टाग्राम कर रहा है। एक्चुअली बोथ टिकटॉक और स्नैपचैट जो है वो बाहर यूएस में देखें या फिर चाइना में देखें, वहाँ पे लोग बहुत पैसा कमाते हैं। और टिकटॉक जब इंडिया में भी था तो बहुत सारे क्रिएटर्स, जिनको अब हम क्रिंज क्रिएटर्स या छपरी क्रिएटर्स बुलाते हैं, उनका वो और भी होते थे, तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, तो उन लोगों को बहुत पैसे मिल जाते थे, वो बहुत कमा लेते थे टिकटॉक की वजह से। अब टिकटॉक बैन हो गया तो एटलीस्ट फॉर द विजिबिलिटी से वो सब लोग इंस्टाग्राम पे आ गए। तो अब कोविड के बाद से इंस्टाग्राम चल ही रहा है, और बहुत अभी तो बहुत टॉप में है, बूमिंग, एंड आई थिंक अभी दिस ट्रेंड विल रिमेन फॉर सम मोर ईयर्स, जब तक कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं आ जाता। हम इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं जी। ये जो इन्फ्लुएंसर्स को आप रीच आउट करते हैं, डू दे डिमांड समथिंग कि हम आपके इवेंट में आएंगे लेकिन हमें इन बाटा समथिंग हमें चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए? तो सम इट डिपेंड्स, बहुत बार वो पूछते हैं कि हमें क्या मिलेगा। अच्छा। तो अगर कोई रेस्टोरेंट लॉन्च है, अब आजकल क्या होता है जैसे क्लब लॉन्च हो रहा है कोई, तो बहुत सारे क्लब्स हैम्पर्स भेजते हैं, इनवाइट हैम्पर। Okay. वो इनवाइट हैम्पर वुड प्रॉब्ली हैव लाइक अ बॉटल ऑफ वाइन और अ बॉटल ऑफ विस्की, सम छोटा सा सेवरी चॉकलेट और समथिंग। So that is very exciting for a lot of that people. is an invitation. Invitation, yeah. But this is not barter. This is not barter. This is just a gift. So when you're coming to an event, they don't get anything. When you have a one-on-one collaboration, then you work on barter. कि suppose मैंने आज रेस्टोरेंट लॉन्च कर दिया, आप लॉन्च पे आ गए, अब दिल्ली इज अ पार्टी सिटी, एवरीबडी लव्स टू पार्टी, ठीक है, अब आपको खर्चा नहीं करना पड़ रहा, आप कहीं जा रहे हैं, फ्री का खाना है, फ्री का अल्कोहल है, फ्री का एंटरटेनमेंट है, तो योर वन नाइट इज सेव्ड, एंड you're also, it's not like a random party, you're going to a party where you're going to meet other influencers, other right people, so it's a very strong networking opportunity for every creator. You get to meet new people, you get to see new things, you get to meet the client, you might जिसका रेस्टोरेंट है आप शायद उसकी टीम से मिलके you can create something more or have your own collaboration, so the networking opportunities are huge. opportunity है, यहाँ यहीं पर दिल्ली बॉम्बे का डिफरेंस आ जाता है, because दिल्ली इज वेरी pride driven, I want to be invited, I was invited there. In Delhi I feel money is secondary, in influencing world money secondary. Bombay is very very money oriented. Okay. कि अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ, डिस्टेंस मेरा बहुत ज़्यादा है, मैं अपना टाइम क्यों खर्च करूँ, मैं एक ड्रिंक के लिए और एक पिज्ज़ा के लिए इतनी दूर नहीं जाऊँगा, फ्री में नहीं जाऊँगा। तो बॉम्बे इज वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट, एंड दिल्ली इज लाइक ठीक है, हमें वैसे भी जाना था बाहर खाने के लिए, तो लेट्स गो एंड अल्टीमेटली इट इज अ बेनिफिट ऑफ इन्फ्लुएंसर। या एब्सोल्युटली, मतलब उनके पास एक अच्छे नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं भी, हाँ, या वो एक न्यू कमर भी है, तो उनको तो कहीं ना कहीं उन्हीं का ही फायदा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि नॉर्थ इंडिया बहुत हॉस्पिटेबल है, North Indians love to host people, love to look after people. तो I have never faced this problem कि अगर मैं कोई रेस्टोरेंट में लॉन्च कर रहा हूँ तो वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि इसकी प्रोफाइल है, इसको मत बुलाओ, लॉन्च नाइट है, सबको बुलाओ, let everybody come, let everyone enjoy. I see that कि वो ये चीज़ बहुत है यहाँ पे as compared to other cities, like अगर you go to Bombay or go to West or South, they're very very practical, we only want these 5-10 people, and also Delhi people are very enthu. They will make that effort. They'll dress up. They'll go all the way. They'll click picture. They'll make it larger than life on their Instagram. उनको लगता है, एक वो भी है ना कि मुझे दिखाना है, वो दिखावे का कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो एक तो मुझे इनवाइट आया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। I can flaunt it in my circle. भैया I'm so invited. Then go there and say I had so much fun. Look at the people I'm networking with. तो वो एक बहुत बड़ा draw factor है यहाँ के influencers के लिए भी. Anybody who's new in the industry, for them also. There are a lot of old people, like good influencers who have been doing it for years. They don't step out. You basically find your comfort zone. I think once you've made your contacts and you know that, okay, I just want to create content, not party, then you don't.
बट एज सच आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड कि किसने बोला हो कि मुझे पार्टी में आने के लिए या फिर इस लॉन्च में आने के लिए ये चाहिए। अगर होता है तो वो बोल देते हैं कि आई चार्ज दे, कुछ है कि नहीं, तो आई टेल देम ऑनेस्टली कि भाई कुछ नहीं है, या फिर बाद में हो If जाएगा। somebody says, if somebody somebody says. demands something, नो, nobody demands. whether in cash or any kind of collab, तब आप क्या करते हैं? You have the option of saying no, or Yeah. you keep them. I tell them that I'll check with the client. I Okay. go back to the client and check with them that this is the profile, and so then client gets into the details. क्योंकि Okay. इससे पहले तो client is not bothered कि हमने किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया. As long as I'm getting those 200 Instagram stories and 20 reels from some people, client is okay. But the minute I tell them that okay, this particular creator wants to come, but they have asked for cash or they have asked for something in barter, that's when the team will go through the profile in Okay. detail. कि is it worth investing? Then they think that अभी हमने launch किया है, तो I don't think we need it because we'll anyway have exposure for 1 month. We've just Do launched. these brands pay Whom? the influencers if they ask, if they have good organic profile, Depends from brand to brand. Sometimes they Okay. do, sometimes they don't. but they agrees to it? Yeah, because see, most of the businesses now, any brand, any restaurant, any hotel, उनका एक ईयरली मार्केटिंग बजट होता है। तो अब पहले क्या होता था, वो मार्केटिंग बजट वो लगाते थे न्यूज़पेपर ऐड में, मैगजीन ऐड में, टीवी पे कमर्शियल बनवा लिया, रेडियो पे उन्होंने ऐड दे दी। अब वो सब बंद हो गया, न्यूज़पेपर कोई पढ़ नहीं रहा, मैगजीन कोई पढ़ नहीं रहा, एवरीबडी इज ऑन इंस्टाग्राम। तो दे लाइक चलो ठीक है, अगर मेरे साल का बजट 1 करोड़ या 2 करोड़ है, तो उसमें से चलो मैं 40 लाख में लगा दूँ यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स में, 100 इन्फ्लुएंसर को कर दूँ, किसी को 10 दे दिया, किसी को 20 दे दिया, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आर द चार्ज वट एवर। Then also it's worth it because they know that everybody is sitting on Instagram. This is the platform right now. So they're okay with it. But some brands are okay. Some new startups, of course, they don't have money. So then they say का barter कर लो, या फिर we can't do right now. आप shoot करके वापस कर दो. So We can just basically, post you. this thing is more related to social media. Yeah. If there will be a thing कि कल से हमें कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, तो ये बिजनेस कहाँ जाएगा? इवेंट क्यूरेटर क्या करेगा उसके बाद? इससे इवेंट क्यूरेटर तो रेलिवेंट रहेगा, क्योंकि अगर ये प्लेटफॉर्म बंद हो जाता है तो मैं फिर भी अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके ऐसे, जब सपोज आज आपका एक फैशन ब्रांड है और कल इंस्टाग्राम बंद हो जाता है, ठीक है, अब आपको बिजनेस तो चाहिए ना, आपको विजिबिलिटी तो चाहिए, बट तब तो मैं पर्सन टू पर्सन ही प्रमोट होगा वो। तब मैं वो करूँगा कि मैं ऐसे लोगों को बुलाऊंगा जो मुझे पता है जिनके पास परचेजिंग कैपेसिटी है, जो खरीदते हैं। अच्छा, तो आई हैव ऑल काइंड ऑफ पीपल, देयर आर ऐसे ये लोग जो भी परचेजिंग पावर वाले लोग हैं, इनको भी आप पार्टीज में बुलाते हैं? हाँ, बट ये लोग इंस्टाग्राम पे नहीं आते बिकॉज दे डोंट वांट टू शो देयर लाइफ ऑन इंस्टाग्राम एट ऑल। ओके, दे वांट अभी भी आज के टाइम पे भी ऐसे लोग बहुत हैं? है। आज के टाइम पे आप see, अंबानी थोड़ा डिफरेंट वर्ड, बट एवरी पर्सन इन दिल्ली, in the country, who is above 500 crores is not on Instagram. Okay. They don't want the world to see what are they buying, how their house looks like. But even when I was in PR, there were socialites who would tell us that I don't want my house to be photographed by anyone because the kind of thing that they had in the house, They if cannot the show. tax department sees, they're screwed for life. Very visible. So they don't want to show what jewelry they're buying, what sarees are they buying, where are they partying. They want to stay very underground. वो जिनके पास पैसा है उनको दिखाने की जरूरत नहीं है ना, तो they are not in this race. They are not on Instagram. दिखावा तो उनके लिए है ही नहीं. 0 followers. Okay. Just a ghost profile. कि देख लिया क्या हो रहा है, but no post, nothing. They don't even want to be photographed. दूसरों का देख लेंगे, अपना नहीं निकालेंगे. हाँ, मतलब अगर वो इवेंट पे भी आते हैं, तो फोटोग्राफर मना कर देंगे हमारी पोस्ट पिक्चर नहीं लेना. अच्छा. तो there are those kind of people also. तो दे आर द रियल ऑडियंस. अब आजकल बहुत से ब्रांड्स को ये हो गया कि वी वांट दोज रियल पीपल, बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स तो हज़ारों हैं, कर देंगे वो पोस्ट, उनको प्रोडक्ट भेज देंगे, वो कर देंगे, बट दे मे और मे नॉट बी एबल टू इन्फ्लुएंस, बट दीज आर द पीपल हु आर द डायरेक्ट कस्टमर. तो इनको लेकर आओ, क्योंकि इनको अगर पसंद आएगा तो ये ज़रूर ही खरीदेंगे, बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी. अच्छा, हम लोग इन्फ्लुएंसर्स की बात ही कर रहे हैं. इन्फ्लुएंसर, आप इतने ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं इन लोगों के साथ, इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर दोनों में फ़र्क क्या है?
दोनों में वही फर्क है जो कि एक एक्टर और एक सुपरस्टार में फर्क होता है, अच्छा, जो कि एक मूवी और कौन सुपरस्टार है और कौन एक्टर है? सुपरस्टार इन्फ्लुएंस बेसिकली क्या होता है कि आप बट वो इन्फ्लुएंस तो कुछ कर ही नहीं रहा है। नहीं, देखिए, इन्फ्लुएंसर तो वो होता है ना जो जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया। अब टुडे आज मैंने इंस्टाग्राम खोला और मैंने एक वीडियो डाली, तो मैं पहला स्टेप है इस पूरी इंडस्ट्री का कि आप कुछ क्रिएट करते हैं, आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक आपके है? गाना गा रहे हैं, आपने किसी का गाना गाया हम्म, और आपने वो डाल दिया, हम्म, पीपल लाइकिंग इट, हम्म, बट वो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। हाँ, दे एंजॉयिंग इट, यू आर नाउ यू आर एंटरटेनिंग, कंटेंट क्रिएटर, नाउ यू आर कंटेंट बिकॉज क्रिएटर। आपने क्रिएट कर दिया हाँ, कंटेंट, लेकिन आपकी बाकी प्रोफाइल आपको बताती है यू आर एन इन्फ्लुएंसर। हाँ, फिर फर्क क्या है? मतलब एक इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर भी है, एक कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर भी है। हाँ, तो कंटेंट क्रिएटर की फॉलोइंग, आप कंटेंट क्रिएट करते हो, आप अपनी कैटेगरी पता करते हो कि मुझे फैशन पसंद है, मुझे फूड पसंद है, मुझे ट्रैवल पसंद है, तो आप वो स्टार्ट करते हो और धीरे धीरे आप कंटेंट बनाना शुरू करते हो, पोस्ट करते हो। जब आप पोस्ट करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आपके एक फॉलोइंग आती है, आप अपनी एक कम्युनिटी, अपनी एक ट्राइब क्रिएट करते हो, अच्छा, और वो ट्राइब आपको फॉलो करती है, आपके पोस्ट पे इंटरेक्ट करती है। दैट जर्नी, the end result of that journey is influencer. ओके। So, like as I said, if you're an actor, आप कल जा, हम अभी जो कर रहे हैं वो भी एक्टिंग ही है, सपोज, है ना? यू पुट इट ऑन यूट्यूब, वी आर डू यू एक्टर्स। एक्चुअली फील जितने लोगों ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में इन्फ्लुएंसर लिखा हुआ है, आर दे एक्चुअली इन्फ्लुएंसर? No, no, not at all. A Not lot at of all. them just put the word without understanding the word, Exactly. meaning My of point that is, word. nobody knows the real meaning of influencer. एग्जैक्टली वो जब आप एक सर्टेन लेवल पे रीच आउट हो जाते हो, आपने आज मैंने कोई एक आउटफिट पहना और वो आउटफिट पहन के मैंने उसकी डिटेल्स डाली, तो उस ब्रांड को 100 ऑर्डर्स आए, दैट इज इन्फ्लुएंसिंग। और वो एक दिन में नहीं होता है, If क्योंकि you are giving away some message, हाँ, or you are making people do what you are doing, Exactly. that is influencing. एग्जैक्टली दैट इज इन्फ्लुएंसिंग, कि आपने इन्फ्लुएंस कर दिया उनको, एंड दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस, दे आर कमिंग टू, लाइक आई एम डीपली रिलीजियस, सो आई फॉलो अ लॉट ऑफ these Sanatan Gurus, Dharma pages where they talk about Hinduism and all. So they influence is me. influencing. That is influencing. But I go to them and I get that knowledge from them. So when you're getting knowledge and using that knowledge to bring a change in your life, that's when you're getting influenced, and that's what then that person is an influencer. Your father is an influencer, right? You Parents are always wanted to dress up like your father, probably that cousin whose style was very different. You wanted in to dress some up. cases, the kids are Yeah. also the influencers for parents. Absolutely. So that is the meaning of influencer. So social media पे सबको लगता है कि I'm an influencer, मैंने आज अकाउंट एक बनाया, 10,000 फॉलोअर्स खरीद लिए, इन्फ्लुएंसर लिख दिया, एंड नाउ दे आर वेटिंग, काम आएगा, काम आएगा, काम आएगा। ऐसे नहीं होता है। तो मतलब वो चोर बाजारी तो बहुत चल रही है, हाँ। इंस्टाग्राम पे तो बहुत है। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि सुपरस्टार और एक्टर, इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर, आप इन लोगों को अपने पार्टीज में बुलाते हैं। अब आप तो एक अच्छे रिलेशन के हिसाब से बुलाते हैं कि ये लोग बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, जैसा मैंने प्लान किया है एक पार्टी में क्लाइंट को लाके देना है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं बिजनेस चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि जिन लोगों को आपने इनवाइट किया उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया पार्टी के बीच में जहाँ पे आपको सोचने में मजबूर कर दिया कि नेक्स्ट टाइम इन लोगों को नहीं बुलाना है, या ऐसी कम्युनिटी को नहीं बुलाना है जो चीज़ें खराब कर देते हैं, पार्टीज को खराब करते हैं? ऐसा कभी हुआ आपके साथ? See, मोस्टली तो जो मैंने देखा है, मोस्टली लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स आर वेरी सिविलाइज्ड। वो ऐसे कोई इस तरीके की हरकत नहीं करते। बट एक चीज जो मैंने बहुत देखी है, categorize? Are they are civilized or not? Because there are so many people who are making cringe content. हाँ, ना You coming on cannot that call that. So cringe content, we anyway don't invite You don't them. invite them. Yeah, because Even if they have good followers, good number. yeah, see, that way I'm very clear. Suppose somebody is doing cringe content, right? मतलब हम दिखाते हैं कितने सारे, जो हम वर्ड यूज करते, छपरी। तो अब एक छपरी अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 1 मिलियन फॉलोअर्स मत बी जेन्युइन, बिकॉज उसकी वो फॉलोइंग है। बट दैट 1 मिलियन, उस बंदे को मैं अपने फैशन इवेंट पे बुलाऊंगा, तो उसके वो 1 मिलियन फॉलोअर्स आर नॉट दोज विल बाय दैट आउटफिट। They are with that person for different reason. The mindset is, if they're following that chapri stuff, they're also chapri.
not छपरी exactly, but they are somebody who will not be able to, एक तो that profile is not mine. अब मतलब आज अगर एक high end designer brand है, तो even if I use that high end designer brand to dress up somebody like a person who is making fun videos dancing in a village, the target एक तो profile is complete mismatch, और उस बंदे की जो फॉलोइंग होगी वो उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए फॉलो करती है. Yes. वो उसकी एडवाइस लेने के लिए फॉलो नहीं करती, ना ही वो बंदा उनको एडवाइस दे रहा है. और अगर वो कपड़े पहन के डांस भी कर लेगा, बोल भी देगा, दे वर लाइक कि नो. लाइक आई फॉलो दिस कॉमेडियन धरना, राइट? तो वो कभी कभी शी whenever she gets a paid ad or something, she plugs those brand. But the minute I hear that, I'm aware कि this is a plug, कि she has been paid by the brand to use this. I don't even get influenced because I'm not following her for advice. I'm following her for entertainment, and that is my core. So I'm not getting influenced by that, and I'm sure people these days are very smart. कोई इस तरीके से influence नहीं So होता. have you ever invited a big celeb? I have like celebrities like Bollywood. Yeah. So Bollywood comes in different tandem. Like when Bollywood comes, they generally come for money, and they don't. But it's very different from influencing. Everything is for money. Yeah, for them everything is for money. So they come, and like recently there was the event where Ori had come down to Delhi for a denim brand, and he was here the entire day. He interacted with people. He partied. So I met him, and he was very, very sweet, very kind. I think after a really long time, I don't know what that guy does, but I was seeing that he had a very busy day from morning. He was just going places, meeting people. और रात को ये बंदा Dear Donna में है, and Dear Donna is full of people because they've told the entire world that Ori is coming. There must be at least like 1,000 people in Dear Donna, but this man interacted with everybody. Okay. And not just like customary photos. So this is the only thing he do. He stepped out. Like it's not that he has this security around him. Okay. एक मतलब bouncers थे, but it's not that कि I don't want people. He's stepping out. He's talking to everyone. It's not that चलो खड़े हो जाओ 5 लोग फोटो खिंचवाओ. He's talking to everyone. He's clicking pictures, going back, enjoying. And I think that's the kind of humility every celebrity needs to have. To be able to have that sort of popularity. So many of the people have got the answer. This is what he do. Normally people ask, what does Ori do? No, but even I don't know what he does. But coming back to your question about influencers upsetting the whole thing, I think some way it's जो एक चीज मुझे बहुत ही बुरी लगती है वो है फूड वेस्टेज एट इवेंट्स. वो बहुत होता है, एंड ये मैंने बहुत बार एड्रेस करने की कोशिश करी. Usually it happens in any party. It happens, but I feel when, of course, it's a habit. Is it something like if you're getting anything for free, you don't care about it? Yeah. Is it the same thing? That's the thing. That's very bad. Yeah, but also like like I have, चलो लॉन्चेस में तो होता ही है. मतलब मैं ऐसे एक्सक्यूजेस सुनता हूँ जिसको सुन के मेरा कोई तो एग्जांपल, ये ठंडा हो गया, हम नहीं खाएंगे. घर पे नहीं खाते ठंडा खाना रीहीट करके. ये ठंडा हो गया, ये तो उसने खा लिया था तो हम नहीं खाएंगे. अच्छा. These kind of तो ईगो क्लैशेस भी होते हैं कि एक अच्छे फॉलोअर्स वाला इन्फ्लुएंसर है और एक अभी जस्ट मार्केट में आया, तो उनके बीच में हमें इनसे बात नहीं करनी है. हाँ वो बहुत होता है. मैंने बहुत लोगों में देखा, they will just stand in the corner like a typical elite behavior कि oh I am with so many followers. बहुत सारे ऐसे भी जो बहुत very humble, they'll come and talk to everyone and interact with everyone. But some of them are कि no I just want to be with अपना group, मेरे को अलग जगह बिठाओ, I don't want to interact with everyone, that kind. तो फूड वेस्टेज इज अ बिग प्रॉब्लम एट इवेंट्स. और इस पे सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये रेस्टोरेंट का भी है. बिकॉज आई हैव टोल्ड सो मेनी टाइम्स टू डिफरेंट रेस्टोरेंट्स कि अगर खाना बच जाता है तो आप पैक करवा के दे दीजिए. दे लाइक नहीं, हम नहीं देंगे. क्यों? ऐसा क्यों? ये हमारी पॉलिसी नहीं है. अब उनको लगता है कि अगर हमने ये पॉलिसी करी कि खाना बच गया दे दें, तो इन्फ्लुएंसर ने आके सपोज जहाँ 2 कर रहे हैं वहाँ 8 ऑर्डर कर दिए, कहीं सब पैक कर दो, तो उनका वो है. और होता ही है खाना वेस्ट. They don't want to pack it and get into this habit of packing food and giving it to influencers.
इन्फ्लुएंस मैं अब जब जब मेरे इवेंट्स होते हैं तो मैं बहुत ट्राई करता हूँ ये मैसेज सबको देने का कि प्लीज़ उतना ही ऑर्डर करना जितना खा सकते हो, ओके। स्मॉल पोर्शंस ऑर्डर करो। रेस्टोरेंट को भी मैं बोलता हूँ कि आप जब टेबल पे खाना लाते हैं तो आप कम लाया कीजिए। तो उनका कहना होता है कि अगर हम कम लाएंगे तो वो फोटो में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लाते हैं। दोनों साइड की बातें तो ठीक है। तो प्रॉब्लम दोनों तरफ की हम्म। है एंड आई हैव बीन ट्राइंग माई बेस्ट टू एड्रेस इट। तो वो एक प्रॉब्लम है। तो आप सारे पार्टीज में या इवेंट्स में आप खुद पर्सनली होते हैं वहाँ पे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आई रीच बिफोर टाइम। ओके। आई मेक श्योर कि सबके नाम गेस्ट लिस्ट पर हैं। ओके। क्योंकि बीइंग दिल्ली लास्ट मिनट बहुत रिक्वेस्ट आती हैं, मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ +1 आ रहा है, मेरे साथ +2 आ रहा है, अच्छा सॉरी आई कांट कम, तो ऐसी बहुत सारी So it लास्ट must मिनट be a चेंजेस होती हैं। team effort. Are you doing it all आई डू इट alone? अलोन, All alone, one man army. वन मैन आर्मी। Very nice. That is very good. Ankur, we are talking about followers. हाँ People have good followers. We usually मतलब हम लोग उनको तोलते हैं कि यार हाँ इतने हाँ फॉलोअर्स हैं तो चलो कुछ ना कुछ तो है तो हम भी फॉलो कर लेते हैं. यूजुअली दिस इज द मेंटालिटी ऑफ एवरी अदर पर्सन. राइट, वो फेक फॉलोअर्स भी होते होंगे. बिल्कुल। Nobody knows. Is it right to buy fake followers on Instagram? See, I think probably if you would have asked me this question a few years back, I would have said no. But आज के टाइम पे I would say that it is important. If you're looking to get work, you will have to, because मैं खुद, क्योंकि मैं बहुत इवेंट्स होस्ट करता हूँ, बहुत से ब्रांड्स के साथ डील करता हूँ, Okay. तो बहुत सारे ब्रांड्स की बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमें इवेंट पे 100 के प्लस चाहिए, 200 के प्लस चाहिए या 500 के प्लस चाहिए। तो मैं उनको समझाता हूँ कि देखिए ये 100 के प्लस तो हैं, बट ये फेक फॉलोअर्स हैं। Okay. ठीक है, आप कंटेंट देखिए एज कंपेयर टू जो बहुत सारे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके कम, किसी के 50 के होंगे, किसी 30 के 40 के वाले बहुत सारे हैं, बट वेरी गुड क्लासी कंटेंट। तो ब्रांड्स लाइक नो, वी वांट 100 के ओनली। अच्छा. So with that mindset, a lot of people have started buying followers. Of course, your content also needs to be of certain category. नहीं कि 1 million followers हैं और एकदम ही घटिया content है, तो of course that will also not work. But I think today's time, work on your content, and side by side you'll have to. Everybody is doing that. Everybody is buying followers, working hard as well. So there's nothing bad in buying followers. Yeah, because I don't think that just by doing fashion or luxury or anything which is little elite. Fake followers can eventually help हाँ हाँ, in some way. आपको रियल फॉलोअर्स कभी नहीं, आपके मतलब मिलियन फॉलोअर्स तो कभी नहीं बनने वाले unless until you're a Bollywood superstar, You make content or you worth create watching. हाँ, or you create like really stupid content. Okay. तो ये एक प्रॉब्लम है। मतलब अगर आप फूड करते हैं तो आप स्ट्रीट फूड करेंगे तो आपके बहुत फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। द मिनट यू स्टार्ट कवरिंग मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स और go to 5 star, you will see that there's hardly any engagement on the post because masses don't relate to it. So you just have to like balance it somehow. थोड़े से followers खरीदो, थोड़ा सा अपने content पे काम करो, and you will get work. Ankur, we have talked a lot about जी events, influencers, social media, and their things, their followers. Let's talk about something personal. Right. You belong to LGBTQ plus community. जी. You support हाँ that जी. community. First of all, tell our audience what is LGBTQ plus. So In brief. So LGBTQ plus covers the entire spectrum of different sexualities that have come, that exist in the world right now. Traditionally, there were gay, lesbian, and bisexual, but now that spectrum has gone up. There are queer, there are transgenders, and plus is for the people who don't relate to any gender, binary, which is frankly very confusing for me also. But that term is that plus includes everyone in the spectrum, but who don't identify as lesbian, gay, bisexual, transgender and all. Because अब बहुत सारे terms आ गए, androgynous, queer, transsexual, even I don't know. There are like many all come in this community, right? There are like many new genders have been assigned or have been defined in a different way.
बेसिकली पहले ये होता था कि जेंडर वाज ओनली अबाउट द ऑर्गन दैट यू आर born with the time of birth, right? If you have a male organ, you're a man. You have a female organ, you're a woman. And now what has happened is that they are saying that gender is not about what organs you have, but how you feel. That is gender. तो Okay. उसकी वजह से जेंडर बहुत सारे बढ़ गए हैं जो मेरे लिए भी फ्रैंकली बहुत कंफ्यूजिंग है. ओल्ड Okay. स्कूल, so Well, it's all. still trying to learn, but yeah, it's very confusing. Ankur is a gay, and Ankur, when did you realize that you are a gay and you are finding interest in other men? This was in school, when I was in the 8th standard. Okay. I had a Long classmate, back. yeah, Okay. some in the 90s. So I had my classmate. He, one day I saw him at the field playing football, and I just found him very, manly, and suddenly I got very attracted to him. And तब मेरे को लगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो ऐसा तो नहीं होता, बिकॉज मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट तो था नहीं. कुछ strange feeling था? स्ट्रेंज, हाँ. You're not attracted to a girl. You're हाँ, कि attracted ऐसा to a क्यों man. हो रहा है, हाँ, कि ऐसा क्यों हो रहा है, बाय नॉट अ गर्ल. बट मेरे को लगा होके शायद ऐसी फीलिंग्स आती होंगी, Okay. अभी ये एज ही ऐसी है. तो मैंने उस चीज़ में ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे. और फिर ऐसे 2-3 साल निकल गए. 10th बोर्ड्स थे, बहुत डंडा था उस टाइम पे. तो पहले बोर्ड एग्जाम तो मतलब अब बोला कि 5th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं बोर्ड एग्जाम. तब तो ये बोला जाता था कि बोर्ड्स में मार्क्स लाओगे तभी आगे की जर्नी डिसाइड होगी. एग्जैक्टली. हाँ. तो वो सब मैं ख्याल निकाल दिया. और फिर बोर्ड्स हो गए 11th स्टैंडर्ड में जब मैं गया. तो दैट टाइम आई वाज सीइंग कि चलो अब बोर्ड्स खत्म हो गए, नाउ नेक्स्ट फेज. तो चलो एवरीबडी वाज मेकिंग अ गर्लफ्रेंड. तो आई थॉट चल ठीक है, मैं भी बनाता हूँ एक गर्लफ्रेंड. एंड आई मेड अ गर्लफ्रेंड. आपने इसीलिए बनाया, मतलब बनाने का सोचा कि एवरी अदर पर्सन, एवरी हाँ, अदर स्टूडेंट इज हिटिंग अ गर्ल, तो अब भी मैं भी वो काम करता एग्जैक्टली. तब वो ये था ना, मतलब उस टाइम जैसे 10th के बाद 11th आता है. हाँ. तो ये था कि बस अब मतलब गर्लफ्रेंड तो बनानी चाहिए ना सबको. ये तो लाइक अ नॉर्म, करना ही तो होता है. ट्रेंड था मतलब. हाँ, सबको ही करना होता है. तो आई मेड अ गर्लफ्रेंड. एंड I think it was like the 4th or the 5th day when we were talking, and I was like, okay, let's kiss. अच्छा. Because that's how boys would discuss their kissing stories, that I kissed her, I kissed my girlfriend, I kissed my girlfriend, we held hands, all those things. So were you're too happening. quick. You kissed her on the 5th day. So I kissed her, and I felt terrible. I was like, no, You did not feel anything? Any I did not butterfly feel or something? Nothing. Nothing? I felt nothing. And that's when I realized that no, this is Something. not the path that I Not should your take. type or something. Okay. और but then I realized, वहाँ से तो I realized, moved out of school. Then over the years I found more people online. मतलब पहले इंटरनेट had just come, तो community बहुत छोटी थी. It was very difficult to find more people like you. But फिर मिलने शुरू हुए, लोग जुड़ने शुरू हुए. Okay. Also I was in PR. तो बिकॉज मैं PR में था और मैं दिल्ली के टॉप डिज़ाइनर्स और सोशलाइट्स और उन सर्कल का PR करता था. तो उस सर्कल में गे कॉन्वर्सेशन वेरी ओपन. Okay. उस टाइम पे लोग, तब तक ये गे टर्म आ चुका था. हाँ, तब तक Usually not every other person was aware about हाँ, gay. बट द एलीट क्लास was aware. Only the elite class. Elite class But was the aware. majority are middle class, Middle lower class को तो middle बस, class. हाँ, So they, I believe, they use the other terms. हाँ, they used छक्का और हिजड़ा. बस ये Normally दो this terms is थे. the हाँ, layman language which गे तो normally बहुत बाद में everybody आया. used to हाँ, used to call the हाँ. guys. या Hmm. तो ये टर्म यूज होता था उस टाइम पे. बट एलीट क्लासेस में ऑफ कोर्स एवरीबडी न्यू व्हाट गेज. आई थिंक दैट टाइम सडनली दिल्ली पार्टी सीन वाज ओपनिंग अप. Okay. एंड नई नई जगह खुल रही थी. पेज 3 आ गया था. तो पेज 3 आने की वजह से बहुत पार्टीज होती थी. अच्छा. और मैं उन पार्टीज का PR करता था, Okay. लॉन्चेस वगैरह पे. तो आप डिज़ाइनर से मिलते थे, आप इंटरनेशनल मॉडल्स से मिलते थे, आप सोशलाइट्स से मिलते थे, जिनके ऐसे लोगों से मिलते जो पढ़ के वापस आए अभी अभी. तो आपको पता होता था कि उस सर्कल में ये बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस थी और उनको पता था कि सब चीज़ें क्या होती हैं. मैं बीच में एक मिनट रुकना चाहूँगा. आपने अभी डिजाइनर्स की बात करी. जी. You are also a designer. yeah. We did not talk about your designing thing.
How did you come into designing? So I always wanted to. So I uh, always wanted to design Okay. and always wanted to get into fashion, but because मैं डिज़ाइन का पीआर करता था और तो आई हैव अ गुड टेस्ट इन क्लोथ्स एंड Okay. दिस वाज ऑलवेज देयर, बट मेरे को टेक्निकल नॉलेज नहीं थी. अच्छा. So I waited. In between also, I did something like 1 or 2 exhibitions, pop up. यहाँ से कपड़े लेके वहाँ बेचना, वो सब थोड़ा सा वो सब किया था. But फिर eventually I found a friend last year Okay. who is a designer, but her label was very small. Okay. She's a girl. She's a girl, Okay. yeah. So then we decided that let's partner because I have that network and Okay. interest, and she has the technical knowledge and also a team that she can direct. So then we collaborated and then we started this little label called AXA, Okay. which does Pret clothing. Acha, there is a mentality. People say this. Many designers are gays. Who are men, they are Yeah, gays. yeah. Is it true? It is true, but I feel that a lot of creative people are gay. Okay. Because when you're creative, you just cannot pretend to be somebody else. Okay. Right? So you let your creativity flow. So it is true. I've seen a lot of men are gay, but nowadays I see a lot of straight men also who are into designing. And on the other side, if a girl is a designer, she's not lesbian. Why? No answer to it. Yeah, I mean, I don't think that lesbians are creative. I've never Okay. met a creative lesbian. In fact, Gays are creative. Gays are- Lesbians are not creative or less creative. I think also like a lot of lesbians are not out. Okay. They just you'll always see the ratio of gay men is much more than Lesbians. lesbian. Like I have many gay friends, but I don't have any lesbian friend Okay. because they keep a very they stay in their own personal space. They keep their identity. They hide their identity. They hide their identity. Also, like, see, designing clothing is a very creative field. So men are there, like gay men are there in this. I may be wrong, but I feel that because lesbians are very tomboyish and they dress in a Okay. certain way, so their fight is with fashion. Their fight is with the way a traditional woman would dress up. They don't want to be that, right? They want to fight that whole concept that I am a boy. So you want to say a lesbian is a tomboy yeah, and a gay is more feminine. yeah. You will see a Why lot is of it so? feminine. Why a guy, when he becomes gay, becomes feminine? So I don't think that when a guy becomes gay, becomes feminine. I think that feminine trait is always there. When Not every other guy has that feminine thing. we're talking about design, Like that's all like the straight people, they don't like saying their names relate to any girl or their girlish there things. a lot of them. A lot of gay men are very creative, as I said, and Okay. the minute they accept themselves, they stop pretending, and probably that's where the feminine trait, or however, like of course, there are a lot of gay men who are not feminine. But if somebody is feminine, they are not trying hard to fight it. They are not trying to pretend to be somebody else. They're like, this is who But the I point am. is, भीड़ में अगर बहुत सारे लोग जा रहे हैं और कोई गे जा रहे हैं तो कोई भी बहुत इजीली उनको रिकॉग्नाइज कर लेगा दैट ही इज अ गे बिकॉज उनके चाल ढाल में या उनके बात करने में या उनके हाथ के पोस्चर में एवरीबडी नोटिस दैट कि Yeah. हाँ ये ही इज अ गे व्हाई इज इट सो मतलब दे कैन बी मेन So there are many there's some discuss kare. There are many men who are very straight looking. They're gay, but still very straight looking. They don't have any such mannerisms. But सो हाउ डू यू गेट टू नो I don't मतलब get 100 to know. लोगों के बीच में हाउ ऐसे डू यू गेट बहुत- टू नो दैट दिस गाय इज अ गे एंड वी कैन हैव अ बॉन्ड विद दिस पर्टिकुलर गाय See, nowadays it's very difficult. Honestly, like I am a buddhu when it comes to understanding who is who.
So because I'm always working, so I hardly Okay. get time. Of course, when I see somebody feminine, I understand that maybe this person has this tendency. So that is my way of finding out. But I know there are a lot of men, like honestly, like when I see my DMs, like so many times. In fact, you won't believe that till date, if 100 men have approached me, out of that probably 5 men were gay, Okay. and the 95 men were married men. Why is it so? Because I think everybody is They're not very happy with their married life. experimentation. No? Like now you have the opportunity to experiment. Okay. Now they There's a have platform. one thing fixed. They want to explore Explore. the other And part that's of it. everybody Okay. these days. No, like everybody looking out of marriage. People are cheating. Hmm. Just talking the general broader term, and in everything like clothes. If You want if to. they if a married man gets involved with a guy, is it called a extramarital affair? It should be called an extramarital affair, but Then who's who? but for a lot of them it's just a one night stand. Hmm. A lot of men, like when I confront them that, oh, you want to go out with me, it means you are gay. No, I'm not bisexual, I'm straight. And then Okay. why are you approaching a boy? Hmm. No, just to explore. I'm not so they don't want to be categorized under that They term don't of want gay get or bisexual. that label on them. But they Okay. want to maintain that I am a man, Hmm. but I don't want to be labeled gay, but I'm experimenting. I want to go out with you, that's it. अच्छा, कुछ ऐसे राइट्स भी हैं जो LGBTQ+ कम्युनिटी लेना चाह रही है या गवर्नमेंट से मांगना चाह रही है? कभी ऐसा कुछ लगा है कि जब सब लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि नहीं यार, ये चीज़ तो होना चाहिए हमारे लिए, ऐसा कुछ है? तो अब कम्युनिटी का साइज बहुत बड़ा है, बहुत लोग हैं जो कम्युनिटी में हैं, जो गेज, लेस्बियंस एंड ऑल, तो बहुत लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता अच्छा। कि क्या राइट्स है क्या राइट्स नहीं है, उनकी लाइफ चल रही है, दे आर हैप्पी विद दैट। अगर मैं राइट्स की बात करूं तो पहले एक सेक्शन 377 था जिसके अंतर्गत 2 गेज या 2 लेस्बियंस का एक साथ होना, अगर वो सेक्स करते हुए पकड़े जाते हैं या अननेचुरल सेक्स में अगर उनको पाया जाता है, उन्हें किया है, तो अंडर दैट आपको जेल हो सकती थी। ओके। वो था पहले। तो वो लार्जली गेज पर ही लागू होता था, बिकॉज अननेचुरल सेक्स, एंड अगर एक ने भी रिपोर्ट कर दी या किसी ने कंप्लेन कर दी तो आप जेल जा सकते थे। तो हमारी करंट मोदी सरकार ने उस सेक्शन 377 को हटवा दिया। ओके। सुप्रीम कोर्ट में को चैलेंज किया गया और उन्होंने इसको हटा दिया। तो उसी की वजह से अब आप देख सकते हैं उसकी वजह से अब आपको बहुत ज़्यादा गेज दिखते हैं ओपनली। क्योंकि अब वो अब So लीगल did you है। celebrate when this happened? No, But this we cannot call it achievement, but there's something that like I is- was happy, of course I was Yeah. happy that of course अब आपके ऊपर वो एक आप एक डर के साए में नहीं हाँ. जीते। और मेरे को लगता था कि इस चीज़ में सबसे ज़्यादा सफ़र करते थे जो कि एकदम ही गरीब घर के जो बच्चे जो उन घरों से निकल के आते हैं, Okay. बिकॉज दे डोंट फॉलो प्रोटेक्शन। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आपके ऊपर जब इलीगल होता है तो आपको अवेयरनेस नहीं होती, आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, आपका फ़ायदा उठाया जाता है, somebody can blackmail you, lot of things were happening कि आपको एक्सप्लॉइट किया जाता था। बट अब जब ये हटा दिया सरकार ने 377, तो अब आप फ्रीली जी सकते हो। You can be with your partner, you can live with your partner. But they cannot marry. No, they cannot get married. This वो is not उसकी- legal in India. अभी तो marriage is legal not नहीं हुआ है legal, ना? हाँ, gay marriages are not legal, and I also don't think कि अभी टाइम है gay marriages का, अच्छा। क्योंकि अभी Why? हमारी सोसाइटी, ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो मेरे को नहीं लगता कि हमारी इंडियन सोसाइटी अभी रेडी है। हमारे यहाँ पे शादियाँ ही इतनी टूट रही हैं, डिवोर्स रेट्स देखिए आप, मतलब स्ट्रेट मैरिजेज आज होती है 6 महीने में डिवोर्स। Still अगर वो हो भी जाता है तो that will not affect any community or something. It will not. I just feel that Divorce अगर एक मेजर फैक्टर है तो वो तो स्ट्रेट मैरिजेस में भी है, तो वो उसमें भी होगा, तो there is nothing change. हाँ, वो एक फैक्टर है कि अभी आई थिंक हमारी कंट्री में जो शादी
का जो मतलब है वही चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे. दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग इज कि जब आप ये करते हैं, अभी हमारी सोसाइटी एक अवेयरनेस आ रही है. हाँ. तो देर आर मेनी पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट. तो यू हैव टू बी सेंसिटिव अबाउट द चेंज. मतलब आप देखिए 10 साल में कितना चेंज आ गया है, कितनी अवेयरनेस आ गई है. तो आई थिंक इन अंदर 20-30 years when this entire society, आज मुझे अवेयरनेस है, मेरे माँ बाप को अवेयरनेस है, बट माई ग्रैंड पेरेंट्स में नॉट बी अवेयर. तो वी हैव टू बी सेंसिटिव अबाउट एवरीबडी. वी लिव इन अ सोसाइटी, राइट? तो व्हेन यू आर इन अ सोसाइटी यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीबडी. इतनी अवेयरनेस आई है, कुछ साल और रुको. When things would become a little better, तब जाके ये चीज़ें होनी चाहिए. अभी तो नहीं, क्योंकि आई थिंक एक पूरा केओस मच जाएगा सोसाइटी में. आपने कभी मैरिज के लिए सोचा कभी कि करेंगे, अभी तो नहीं, चलो थोड़ा टाइम रुके? हाँ, मतलब मैं यूट्यूब की वीडियोस पे देखता हूँ जो बाहर की गे मैरिजेस होती हैं, बहुत ही फन होती हैं. और मतलब एनीवे मैरिज इज अ वेरी फन थिंग, राइट? कि सो मेनी फंक्शंस एंड ऑल. तो हाँ, मन तो करता है, बट आई डोंट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. आई थिंक कि कभी ऐसा प्लान किया कि पार्टनर के साथ किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं जहाँ लीगलाइज है और वहाँ मैरिज करके हम लोग वापस आते हैं? हाँ, ये कभी कभी ख्याल तो आता है फिर, क्योंकि यूजुअली दिस इज द ट्रेंड. या इंडिया में ऐसे ही कर रहे हैं, बड़े बड़े हाँ. लोगों को हमने देखा है, तो वो ऐसा ही काम करते हैं. हाँ, सब बाहर जाते हैं, शादी करते हैं. इनफैक्ट फॉरेन, कितने सारे फॉरेनर्स या एनआरआईज इंडिया में आके बहुत होती है. इंडिया में बहुत गे मैरिजेस होती हैं. बट दिस इज नॉट लीगल. But it's the same thing, na? You're just exchanging your vows, like you're just celebrating with your close ones. So I've seen a lot of Nothing NRI, on papers. Yeah, a lot of lesbian couples get married in India. बाहर से आते हैं वो NRIs जो होते हैं, तो वो यहाँ पे आके जयपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में, साउथ में, रिजॉर्ट्स में, a lot of these weddings are happening. और वहाँ पे तो है ही, बाहर तो NRI वहाँ पे तो है ही. अच्छा, I have a point. When two gay person gets married, who is who? Both the husbands? One acts as a wife or both the husbands? See, इंडिया में मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज वी सी दिस वेरी कि somebody is more masculine is papa and somebody is feminine is mummy. So they try to put in that concept that this is the husband, this is the wife. But actually it's two husbands. Like globally, if you see also, even bahar also, if you see, irrespective of how a boy is behaving, like two partners are behaving, their body language or उनका mannerism कैसा है, they always say that we are husbands. Okay. Despite the fact एक कोई थोड़ा फेमिनिज्म, हाँ, एक थोड़ा फेमिनिन है, एक थोड़ा मैस्कुलिन है. डिस्पाइट द फैक्ट, बट दे बोथ से दैट वी आर हस्बैंड. सो इवन इफ दे अडॉप्ट किड्स, तो द बच्चे आल्सो दे कॉल देम, एक को डैडी, किसी को पापा या डैडी या डाडा, यू नो, दे फिगर आउट देयर टर्म्स. ओके. बट देन दे वहाँ पे, यू नो, दे हैव सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट ग्रुप, सोसाइटी इज मोर अवेयर. तो ऐसा नहीं होता कि the kid would feel awkward. So there are many such instances. Okay. अंकुर, इस कॉन्टेक्स्ट पे हमने बहुत सारी बात करी है. जी. 2000 में आपको ये रियलाइज हुआ कि ये चीज में आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. आज 2024 है. तब से अब तक में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया आपके अंदर खुद एज अ गे, या जो भी आप देख रहे हैं इतने टाइम में, क्या फर्क लगा? I think one is acceptance. That I have accepted myself more confidently, and I have family acceptance. Family acceptance was very easy because, you know, I never craved for attention, so I never did anything that would get people to, you know, point out or anything, because I was very comfortable, because for me sexuality was here. Like I don't have like scream it out to the world by dancing on the streets or साड़ी पहन के निकल जाना और झंडे लहराना. You know, मतलब no offense to anyone, people do it, but I was never into all these things. My thing was very clear that I am, you know, before anything I am a son to my parents, and जो मेरी ड्यूटीज हैं, I have to have a career, I have to have a future. Okay. मुझे अपना काम करना है, घर वालों को देखना है, तो वो सब ड्यूटी I did. And sexuality is a very private thing. मैंने अपनी मदर को बताया था जब, तो शी वॉज ओके. शी हैड फ्यू कंसर्न्स, लाइक, यू नो, लाइक इंडियन पेरेंट्स हैव, दैट हु विल लुक आफ्टर यू आफ्टर आई एम गॉन, एंड हाउ डज दिस हैपन, एंड हु इज योर पार्टनर, दोज यूजुअल क्वेश्चन, बट नथिंग एल्स.
बट हैविंग सेड दैट आई नो लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग डिफिकल्टीज, बहुत पेरेंट्स जो हैं वो नहीं एक्सेप्ट कर पाते, सालों लग जाते हैं उनको एक्सेप्ट करने में, बट मेरी जर्नी काफ़ी स्मूथ थी। ओके, तो मतलब अभी तक सब कुछ सेट है जी। अंकुर। बिफोर वी रैप अप, एक छोटा सा एक मैसेज मैं चाहूँगा कि आप उन इन्फ्लुएंसर्स, उन कंटेंट क्रिएटर्स को दो जो चाहते हैं कि आज के टाइम में जैसे बाकी लोग पार्टीज में जा रहे हैं, आप जिनको इनवाइट करें, तो उनको क्या वो एक पैटर्न होना चाहिए कि आप कल को उनको भी इनवाइट कर रहे हो? एक छोटा सा मैसेज। तो मैं सबको यही बोलूँगा कि इफ़ यू आर चूजिंग इन्फ्लुएंसिंग और कंटेंट क्रिएशन, पहले तो अपनी कैटेगरी पता कीजिए कि आप किस चीज़ को एंजॉय करते हैं। कोई भी ऐसा काम बिकॉज 5 लोग कर रहे हैं और 5 लोग उससे कमा रहे हैं, उस तरीके से मत कीजिए। फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट यू लव, क्योंकि जो आपको आप जिस चीज़ को अंदर से एंजॉय करके बना पाएंगे, कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो फूड हो, आप उस पर डे बाय डे बेटर होते जाएंगे। दूसरों का कंटेंट देखिए, लोग किस तरीके से कंटेंट बना रहे हैं, वो फॉलो कीजिए। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप 10 अच्छे वीडियो या पोस्ट बनाएंगे, आपको अपने आप ब्रांड्स ढूंढना शुरू कर देंगे। थैंक यू अंकुर, आप हमारे साथ शो में आए। Thank you. थैंक्स फॉर बीइंग ऑन दिस शो। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, मुझे बहुत मज़ा आया एंड थैंक यू। Thank you. This is your host Puneet signing off, and do like, share, and subscribe. Socialize. Goodbye.